वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान उदय। तो आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका। एक्चुअली लोगों को ये चीज बड़ी प्रभावित करती है कि अमेरिका कैसे बना, कैसे अमेरिका अस्तित्व में आया, किसने खोज की थी, आज अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर है तो कैसे। तो ये जो सवाल है ना, इन सबके जवाब मिलेंगे यहाँ पे। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। टिप्स 5 टिप्स थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। 15 से लेके 17वीं सदी तक यूरोप वासियों ने एक मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि भाई समंदर के पार जाकर जो भी नई जगहें मिलेंगी ना, वो हम किसके खाते में लिखेंगे, ये सोचेंगे कि वो हमने जो उनको इजाद किया है, हमने उनको खोजा है। तो यूरोप वासियों ने क्या किया, 15 से लेकर 17वीं शताब्दी तक एक मुहिम चलाई। और एक होते हैं पोप, POP, पोप, ये होते हैं फादर। एक्चुअली क्या था कि जो उस टाइम की सरकारें थी ना, तो जो चर्च था, चर्च के जो फादर होते थे, तो वो धार्मिक नेता नहीं थे सिर्फ, वो बल्कि क्या थे, राजनीतिक नेता भी थे। मतलब वो जो कहते थे उनको सुनना पड़ता था, उनकी बात को मानना पड़ता था, उनकी परमिशन लेनी अनिवार्य थी। तो यूरोप वासियों ने क्या किया, पोप से परमिशन ली किस चीज की, कि भाई जो भी हम नए जगह खोजेंगे ना, तो वो जगह भविष्य में हम उस पर क्या करेंगे, राज करेंगे। अब पोप ने क्या कहा, चलो ठीक है भाई, अगर तुम खोजते हो तो तुम क्या करो, तुम उस पर राज करना। अब इससे फायदा क्या था कि भाई राज चलो वो करेंगे, लेकिन फायदा तो फिर भी यूरोप वासियों का ही था। और साथ में एक और चीज थी क्या, कि भाई पूरी दुनिया को क्या लगता कि उस जगह को खोजा किसने है, यूरोप वासियों ने खोजा। तो उसी तरह स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने ये काम सबसे पहले शुरू किया। पोप से क्या ले ली, शासन की अनुमति ले ली। उसी तरह 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली वासी था, उसने क्या किया कि भाई उसने जो है कहा कि मैं जो जगह खोजूंगा, मैं इंडिया को खोजने जा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में मसाले बड़े फेमस थे उस टाइम पे। तो लोगों को क्या लगता था कि भाई अगर एशिया से मसाले महंगे आते थे, यूरोप वासियों को महंगे मिलते थे, तो उन लोगों ने सोचा अगर हम इंडिया को ही खोज रहे तो हम डायरेक्ट व्यापार करेंगे। तो उसीलिए क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या कहा कि मैं इंडिया को खोजूंगा। ठीक है, ये एक स्वयं शिक्षित व्यक्ति था, खुद पढ़ाई की थी इसने, मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स के साथ इसने अपनी लाइफ को झेला था। उसी तरह क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे चल पड़े अपने सफर पे। अब हुआ क्या कि इनकी जो कश्ती थी वो पूरब जाने के बजाय चली गई कहाँ, पश्चिम। कुछ हफ्तों तक, कई हफ्तों तक ये सफर करते रहे, अपने 2-3 साथी इनके और थे उनके साथ। और उसके बाद जब फाइनली इन्हें किनारा नजर आया तो इन्हें क्या लगा, इंडिया मिल गया। इन्हें क्या लगा, इंडिया मिल चुका है। अब जैसे ये किनारे पे पहुंचे तो वहां के जो लोग आए तो वो कैसे थे, लाल चमड़ी के लोग थे, यानी लाल रंग के नहीं थे, मतलब कैसे थे, उनकी चमड़ी बहुत ज्यादा लाल थी। तो कोलंबस ने उनको क्या नाम दिया, रेड इंडीज। अब रेड इंडीज के नाम से कोलंबस ने उनको नाम दे दिया और क्या कहा कि भाई मैंने भारत खोज लिया है। बट और उस जगह को नाम दिया इनने क्या, इंडीज। इंडीज नाम दिया, यानी कि इंडिया और इंडिया के पड़ोसी राज्य, इंडीज नाम दिया। अब उसी के साथ साथ क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद कोलंबस को पता चला भाई ये तो इंडिया है ही नहीं, इट इज नॉट इंडिया। तो है क्या ये। अब जब कोलंबस ने देखा तो उसको समझ में आया कि शायद ये कोई नई जगह है, कोई नया महाद्वीप है। उसी के साथ साथ जब कोलंबस इस पर अब करने लगा और यूरोपियंस यहाँ पे आने लगे, और क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा एरिया था, इतने सारे संसाधन मौजूद थे जो इस्तेमाल ही नहीं हुए थे इतने, क्योंकि यहाँ की जो सभ्यता थी, जो यहाँ के मूल निवासी थे अमेरिका के, उन लोगों को खुद नहीं पता था कि दुनिया में हमारे अलावा भी कोई जगह है जहाँ पर लोग रहते होंगे। वो जब यूरोप वासियों को देखते थे पतलून और जूतों में, तो उनको बड़ा अजीब लगा कि भाई हम तो ऐसे और ये ऐसे, वो आदिवासी टाइप के लोग थे। तो क्या हुआ, कोलंबस और बाकी यूरोपीय वासियों ने देखा कि वहां पे कई तरह की सभ्यताएं, जैसे एस्टेक, माया, इंका, ये वहां की संस्कृति और सभ्यताओं के नाम थे। अब आगे क्या हुआ कि भाई यूरोप वासियों को ये चीज समझ में आई कि भाई यहाँ संसाधन बहुत है और यहाँ के लोग ज्यादा चालाक भी नहीं हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने उपनिवेश बनाने शुरू किए। क्या बनाए, उपनिवेश। डेफिनेटली इंडिया भी एक उपनिवेश था यूरोप वासियों का। उसी तरह उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे 1492 में खोज हुई है, उसके बाद के टाइम पे यूरोप वासियों ने अमेरिका के महाद्वीप को क्या बना लिया, अपना उपनिवेश बना लिया। वहीं साथ साथ इन्होंने शुरू किया अब दास व्यापार। भाई उपनिवेश इन्होंने क्यों बनाया, व्यापार के लिए, फायदे के लिए, ताकि जितना भी फायदा हो किसको मिले, यूरोपियंस को। तो नौकर चाहिए नहीं चाहिए, डेफिनेटली चाहिए नौकर। तो इन लोगों ने क्या किया, अफ्रीका के जो काले लोग होते थे, हमें पहले से ही बताया कि काले और गोरों में कितना भेद हुआ है,
तो उस भेद में क्या होता था कि मतलब काले लोगों को गुलाम समझा जाता था। गोरे लोग क्या कहते थे कि भाई भगवान ने हमें तुम पर नियुक्त किया है कि हम तुम पे शासन करें। तो वही क्या हुआ कि दास व्यापार शुरू हुआ और अमेरिका लेकर गए वो उन सारे दासों को, वहां पे उनसे खानों में, खदानों में, सब जगह काम करवाया गया। आपको शायद पता हो एल्डोरेडो नाम का एक सोने का शहर था जो दक्षिण अमेरिका में मिला था, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका बटे नहीं थे, बाद में बटेंगे, तो इन्होंने क्या किया, मतलब उस सोने के शहर पर भी इन्होंने अपना एक अफवाह उड़ती थी कि वहां पे एक सोने का शहर है जहां पर ऑलरेडी काफी मात्रा में सोना मिलता था। तो क्या हुआ, इन लोगों ने दास व्यापार शुरू किया और खदानों में काम करवाया, बगानों में काम करवाया, और वहां पर जो इन्होंने अपने उपनिवेशवाद बनाए थे उनको क्या कर लिया, सक्सेसफुल। अब यहाँ बिल्कुल ऐसा हुआ कि जो मेहमान था ना वो घर का मालिक बन के बैठ गया, यानी कि जो मूल निवासी थे उनका क्या किया गया, सही करके विनाश। और जो यूरोपियंस थे उन्होंने क्या उठाया, वही जो वो हमेशा करते थे, फायदा, दूसरे का नुकसान और खुद का फायदा। अब यहाँ क्या हुआ, इन्होंने, यूरोपियंस ने उन मूल निवासियों की संस्कृति का हस्र कर दिया, मतलब उनके खुद के स्ट्रक्चर्स थे, खुद के वास्तुकला थी, खुद का प्रशासन चल रहा था, उस सारे प्रशासन को क्या कर दिया इन्होंने, खत्म। और जो इनकी खुद की इमारतें बनाई थी उन लोगों ने अपनी वास्तुकला के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, तो वो इमारतें भी क्या हो गई, खत्म। क्यों? क्योंकि यूरोपियंस क्या चाहते थे कि कभी दुनिया को ये बात पता ही ना चले कि यहाँ कोई खुद का मूल निवासी भी था, बल्कि लोगों को क्या लगे कि यूरोपियंस यहाँ आए और यूरोपियंस ने इस जगह को बसाया और इतना सक्सेसफुल बनाया। अब आगे, लेकिन वही है कि कोई भी चीज हमेशा नहीं चलती। तो फिर आगे क्या हुआ कि यूरोपियंस के लोगों ने जितने भी अपनी कॉलोनियां वहां बनाई थी, उपनिवेशवाद में बनाए थे, वहां धीरे धीरे शासन होने लगा और वहां एक सिटी बना दी गई, और जो मूल निवासी थे उनको तो लगभग खत्म कर दिया गया था। जो बच्चे कुचे थे उन्हें या तो उन पे जुल्म करके उन्हें मार दिया गया, या उनकी संस्कृति को तो बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, कुछ भी बाकी नहीं रहा था। अब आगे खुद यूरोपियंस ने, जो काले गोरे यूरोपियंस वहां पे मतलब जनरेशन आगे बढ़ने लगी, वो लोग वहां बड़े होने लगे, उन लोगों को वही जगह, उनका खुद का स्थान लगने लगी, तो उन लोगों ने, यूरोपियंस क्योंकि अपने पर भी जुल्म करते थे, जो गरीब तबके के लोग थे उन पर जुल्म करते थे, तो खुद यूरोपियंस ने क्या किया, 1776 में सर वॉशिंगटन के नेतृत्व में 13 राज्यों को लेकर अमेरिका महाद्वीप में, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना कर दी। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना कर दी। कहां से? उत्तर अमेरिका के क्षेत्र में। अभी जो दक्षिण अमेरिका है वो अलग है, उसका कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर अमेरिका में क्या किया, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका की क्या कर दी, स्थापना कर दी। अब वहीं यहाँ पर इन्होंने जब स्थापना हो गई, यानी यूरोपियंस ने खुद अपने यूरोपियंस के खिलाफ मुहिम चलाई और क्या किया, उस एरिया को, जो क्योंकि अब उनको क्या लगने लगा था, उनका खुद का मात्र स्थान लगने लगा था, उन्हें लगने लगा था कि हमारा ही तो है और ये लोग हम पे क्या कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। तो उसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका का क्या हो गया, एक तरह से नींव रख गई, और फिर जो यूरोपियंस थे वो धीरे धीरे अपनी अपनी जगह वापस जाने लगे, और जितने वहां रुक गए वो वहीं के ही निवासी बन गए। अब एक सवाल आता है, अगर अमेरिका को या उन दोनों महाद्वीपों को यूरोपियंस ने खोजा था, तो नाम किसके नाम पे रखा गया? नाम रखा गया अमरीगो वेस्पुसी के नाम पे। अमरीगो वेस्पुसी फ्लोरेंस का एक पुरातत्वविद था जो यूरोपियन था, क्योंकि वो पूरा यूरोप बहुत यूनिटी के साथ रहता है, तो इसलिए यूरोप का नाम लेना होता है। तो फ्लोरेंस का, जो कि इटली का शहर था, उसका एक पुरातत्वविद था, उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। उसके नाम पर पूरे अमेरिका महाद्वीप के नाम रखे गए। अब सवाल ये आता है, भाई खोजा जब कोलंबस ने, तो नाम इसके नाम पे क्यों? तो इसने काफी मदद की थी अमेरिका को बनाने में, समझाने में, ये इसने तो खोजा था। तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दो भागों में डिवाइड करके उनका नाम अमेरिका महाद्वीप रख दिया गया। और जो देश बनाया गया अमेरिका, जिसे आज हम अमेरिका नाम आता है, तो हमें महाद्वीप याद नहीं आते। जैसे डेफिनेटली हम सीधा सी बात करते हैं एशिया, तो हमें महाद्वीप याद आता है, यार एशिया महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अमेरिका जब याद आता है ना, तो हमें कुछ याद नहीं आता सिवाय देश अमेरिका के। तो वहीं क्या हुआ कि भाई अमेरिका का दबदबा वहीं से शुरू हो गया। अब देखा जाए तो जो अमेरिका के अब के वासी हैं वो कभी ना कभी यूरोपियंस थे, क्योंकि जो वहां के मूल निवासी थे उनको तो मार दिया गया था, वो तो थे ही, बचे ही नहीं, और ना उनकी कोई संस्कृति बची। वो तो
19वीं शताब्दी में पुरातत्वविदों ने दोबारा से खोज पड़ताल की ताकि पता चल सके कि आखिर वो लोग क्या थे, क्या करते थे, क्या क्या किस तरीके से था। अब बात आती है कैरिबियन सागर की। चलो अमेरिका हो गया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हो गया, कैसे बना, कौन कौन सी संस्कृति थी, एस्टेक, माया, इनका, और वहां के लोग बड़े सीधे भी थे, तो हम यूरोपियंस को बड़ी मदद करते थे, उनके बदले कुछ भी ले लिया करते थे उनसे, और ज्यादा मांगते भी नहीं थे, ना ज्यादा आवाज उठाते थे। सीधेपन का बहुत नुकसान हुआ उन लोगों को। तो बहरहाल जो कैरिबियन सागर है वो क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर उसका नाम पड़ा, कैरिबियन। तो जो कैरिबियन सीज है, जो कैरिबियन द्वीप्स हैं, उनका नाम किसके नाम पे पड़ा है? क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पे। और अमेरिका का नाम किसके नाम पे पड़ा है? अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पे। और जो आज के अमेरिकन है वो कौन है? यूरोपियंस। पुराने यूरोपियंस ही आज के अमेरिकन है। So I hope you understand this video, and if you like this video, please like, comment and share. Thank you.